बात कर लेते हैं श्रीनगर की, जहां पर निकाह चुनाव में महापौर की निर्दलीय प्रत्याशी पूनम तिवारी ने रविवार को ही नगर क्षेत्र में शक्ति प्रदर्शन कर अपनी ताकत दिखाई है। इस मौके पर उन्होंने अपने समर्थकों के साथ ही नर्सरी रोड गणेश बाजार होते हुए रैली निकाली है। स्थानीय मेला पार्क में जनसभा में तब्दील हो गई। इस मौके पर जनता को संबोधित करती हुई महापौर की निर्दलीय प्रत्याशी पूनम ने बताया है कि नगर पालिका अध्यक्ष रहते हुए भाजपा की कुचक्र रचकर उन्हें पद से गिराने का काम किया जा रहा है, तो वही पालिका अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने शहर की नालियों को भूमिगत करने के साथ ही बुजुर्ग, युवा, बच्चों की सुविधाओं के लिए बहुउद्देश्य पार्कों का निर्माण करवाया, जिससे वह बुजुर्ग सड़कों पर टहलने के एवज में पार्क पर टहल सके। पूनम ने आगे बताया है कि पालिका अध्यक्ष रहते हुए कोविड काल में वह जनमानस की सुविधाओं के हमेशा तत्पर रहकर काम किया है उन्होंने, और असंवैधानिक तरीके से उनको गिराने का काम विपक्ष कर रहा है। उन्होंने भावुक मन से जनता से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर दी है। पहले तो मैं श्रीनगर नगर निगम क्षेत्र की हूँ। समस्त मातृशक्ति जो इतनी बड़ी जनसंख्या में वो अपनी बेटी को आशीर्वाद देने और रैली को सफल बनाने के लिए आए, उनके श्री चरणों में मेरा नमन। जितने भी बुजुर्ग हैं, मेरे बड़े भाई, छोटे भाई, आप सभी को मेरा प्रणाम, और छोटे छोटे बच्चों को मेरा बहुत सारा प्यार, क्योंकि वो जहाँ जहाँ मुझे देखते हैं वो पूनम तिवारी पतंग बोलते हैं, तो अच्छा लगता है। तिवारी जी, जिस तरह बिल्कुल, देखिए आप सभी के सम्मुख है, जनता क्यों पूनम के साथ खड़ी है। पूनम के साथ इसलिए खड़ी है कि पूनम ने काम किया है, छोटे से कार्यकाल में काम करके दिखाया है, अपने आप को साबित किया है। कोरोना में सड़कों पे रही है और पूरे शहरवासी को जो इतना ज़्यादा कोरोना का जो संक्रमण हुआ था, और शहरवासियों को कहीं पे भी कुछ भी मतलब शहर में संक्रमण ना फैले, उसके लिए अपने कर्मचारियों व सहयोगियों के साथ सड़क पर रही है। और इस वजह से जनता मुझे प्यार देती है, और मैं जनता के साथ, अपनी मातृशक्तियों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ी हूँ। कोई मैं आज से नहीं जुड़ी हूँ कि चुनाव आ गया और पूनम उनके बीच में आ गई। पूनम पूनम बचपन से महिलाओं के साथ जुड़ी हुई है। कोई मेरी बुआ है, कोई मेरी माँ है, कोई मेरी मामी है, मेरी सब मातृशक्ति हैं, तो किसी न किसी रूप में मेरा उनसे भावनात्मक जुड़ाव है। जब वो पूनम तिवारी आती है तो वो मेरे से इसी वजह से मतलब इतना प्यार और इतना मुझे सम्मान देती है, आशीर्वाद देती हैं, और निश्चित रूप से मैं अपनी मातृशक्ति को धन्यवाद करना चाहती हूँ। और आज की रैली में आपने देखा होगा कि हमारे साथ बहुत से युवा भी हैं और बहुत से अलग अलग जनरेशन के हमारे साथ हैं, इस रैली में आए हुए थे। तो उन्होंने हमारे युवाओं को, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, उन सभी को उन्होंने मतलब जिसकी जो नीड थी उन्होंने पूरी करी है। वो जैसे श्रीकोट में पार्क बनाना या कोई भी छोटा बड़ा कोई भी काम है तो उन्होंने सब किया है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप उनको भर भर के वोट दें और उनको ही श्रीनगर का पहला वो बनाएं। श्रीनगर की जो राजनीति है, और इसमें हम लोग देखते हैं कि जो 85% यहाँ की इकोनॉमी है वो स्टूडेंट बेस है। तो हम लोगों की यही मांग रहेगी कि जो भी यहाँ पर मेयर बने वो स्टूडेंट बेस बनाए, वो ऐसी चीज़ें बनाए जिससे स्टूडेंट्स के साथ साथ यहाँ के लोगों को भी वो हो। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि पूनम तिवारी जी की रैली थी, कुछ काम इन लोगों ने बहुत अच्छे किए थे, लेकिन एक मांग हर चीज़ की हम लोगों की ये थी कि जो भी काम यहाँ पर हो रहा है वो यहीं के लोग करें। हम लोगों ने धन सिंह रावत जी से काफ़ी बार की एक सिटी बस की मांग हम लोगों की बहुत पुरानी है। NIT से श्रीकोट काफ़ी बच्चे जाते हैं और उन लोगों को बस अड्डे तक पैदल आना पड़ता है। तो हम लोगों की शुरू से ही एक मांग रही है कि सिटी बस की श्रीनगर में एक डिमांड थी कि जब पूनम तिवारी नगर पालिका की अध्यक्षा थी उस समय मैं भी प्रधान थी वैद गाँव की, आज मैं वर्तमान हूँ। लेकिन उस समय जो हमारी ग्राम सभाएं थी उसको नगर निगम में लाने का प्रयास किया गया, जो कि भौगोलिक परिस्थिति के बिल्कुल अनुकूल था। और उस तरह से इसलिए उन्होंने हमारा साथ दिया, तिवारी मैडम ने हमारा साथ दिया कि नगर निगम में ना जाए, ये ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र ही रहे, जिससे कि उसकी भौगोलिक स्थिति को कोई भी दिक्कत ना हो। तो इसीलिए हम आज उनके साथ हैं, क्योंकि वो भी उस वक्त हमारे साथ थी, इसलिए आज भी हम उनके साथ हैं और उन्हीं के साथ रहेंगे हमेशा। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे आने वाली जो मेयर बने वो पूनम तिवारी बने, क्योंकि उनके कार्यकाल में बहुत अच्छे काम हुए हैं, जबकि उनका कार्यकाल 2 साल में समाप्त कर दिया गया, उनको अपदस्थ किया गया था। अगर उनका कार्यकाल पूरा 5 साल का होता तो शायद आज कुछ और ही स्थिति शहर की होती।
से आई हूँ। सिरकोट से मैंने काफ़ी लोगों को देखा जो बड़े उत्साह के साथ पूनम तिवारी के नारे लगाते हुए आ रहे थे और साथ में मैं भी थी। मुझे भी बड़ा अच्छा लगा, बड़े जोश में थे लोग। उन्होंने वहाँ सिरकोट में काफ़ी विकास भी किया है और भूमिगत नालियों का बनाया उन्होंने, वहाँ पे प्रकाश की व्यवस्था भी की है, काफ़ी अच्छा विकास किया है उन्होंने सिरकोट का। देखिए, पूनम तिवारी जी बहुत ही कर्मठ एवं ईमानदार और जुझारू प्रत्याशी हैं। मैंने अभी तक मैदान में किसी को अपने सामने ऐसे वोट मांगते हुए नहीं देखा। जो वो घर घर जाकर डोर टू डोर प्रचार कर रही है, हर महिला से मिल रही है, मातृशक्ति का उनको पूरा सपोर्ट रहेगा। श्रीनगर की जनता उनके साथ है, पहले भी उनके साथ थी, अभी भी उनके साथ है, मातृशक्ति हमेशा उनके साथ है। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम सविता नेगी है। खबर भारतवर्ष के लिए श्रीनगर गढ़वाल उत्तराखंड से भगवान। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।